जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शहजाद अनवर। आज हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक पढ़ने लगे हैं। ये टॉपिक की सबसे पहले अहमियत बताऊंगा मैं आप लोगों को। माय डियर स्टूडेंट्स, जो पार्ट 1 है एफएससी का, 11 क्लास है, चैप्टर नंबर 6 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। चैप्टर नंबर 6 का ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते होते हैं पेपर में, और एमडी कैट के एमसीक्यू तो बहुत ज्यादा, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं भी आपको एमसीक्यू लिख के एंड पे समझाऊंगा एंट्री टेस्ट के टॉपिक समझाने के बाद। तो फर्स्ट ईयर का अहमियत क्लियर हुई। सेकंड ईयर की बात करें हम लोग, तो बच्चों अगेन सेकंड ईयर का जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये टॉपिक उसमें भी एज इट इज मौजूद है। सेकंड ईयर में भी ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये एमडी कैट के एमसीक्यूज भी हैं। तो एफएससी वालों के लिए ये डबल प्लस है, यानी फर्स्ट ईयर में भी है और सेकंड ईयर में भी है। तो शुरू करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आयोनाइजेशन एनर्जी। बच्चों ये हमारे पास फॉर एग्जांपल सोडियम एलिमेंट है। सोडियम एलिमेंट का जो एक एटम होता है उसकी मैं शक्ल बनाऊंगा यहां पे। ये देखें, ये हमारे पास न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। बच्चों सोडियम वैसे सॉलिड स्टेट में अवेलेबल होगी। अगर आपने आयोनाइजेशन एनर्जी मालूम करनी है, पहले सोडियम को गर्म करें, ये गैस की फॉर्म में आ जाए। 1 मोल सोडियम कितनी होगी भला? 23 ग्राम। 23 ग्राम सोडियम को गर्म करें, सॉलिड से क्या बन जाएगी? गैस। जब गैस बन जाएगी उसके बाद उसको कितनी ज्यादा एनर्जी मुहैया करनी पड़ेगी कि आखिरी शेल वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए। यानी कोई भी जो एलिमेंट होगा, अगर उसका 1 मोल हो, उसका 1 मोल हो, उसके गैशियस एटम हो, गैशियस एटम दूर दूर होंगे, उनको बोलेंगे आइसोलेटेड एटम। उन गैशियस एटम्स के आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन 10 रह जाएंगे ना, बाकी 8 और 2 10। और प्रोटॉन कितने हैं भला? 11। अब प्रोटॉन चूंकि एक ज्यादा है तो ये Na पॉजिटिव 1 बन जाएगा। इसलिए बोलते हैं पॉजिटिव आयन बनाने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालकर, उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी एक हमारे पास एटम है, एक हमारे पास एलिमेंट है, उसके गैसियस एटम्स हैं। उन एटम्स में से आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन रिमूव करके पॉजिटिव आयन बनाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल, यानी आखिरी शेल ऑफ एन आइसोलेटेड या गैसियस एटम, अकेला एटम, टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। ये हमारे पास देखें सोडियम है, नीचे गैस लाजमी लिखना है हम लोगों ने। ये एमडी कैट में भी आएगा। यहां अगर सॉलिड लिखा होगा ना तो फिर वो आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं होगी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी तब काउंट होगी जब यहाँ पे गैस हो लिखा हुआ। तो ये भी गैस है, ये कैटायन बन गया, ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, ये एनर्जी की मिकदार रिक्वायर्ड है। उसके बाद बच्चों एक और बात सुनिए जरा, क्या एक एटम में से एक ही इलेक्ट्रॉन निकल सकता है? 2 भी तो रिमूव हो सकते हैं ना। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम का एटम है, उसमें 12 प्रोटॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम लोग आखिरी शेल में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, मैग्नीशियम के एटम के आखिरी शेल में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो हमारे पास बनेगा Mg+1। इसमें जो एनर्जी सर्फ होगी वो होगी 738 किलो जूल पर मोल। उसको बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर हम इसी में से यूनि पॉजिटिव में से ही एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा डाई पॉजिटिव आयन। इसमें जो एनर्जी इस्तेमाल होगी उसे बोलेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। वो पहली आयोनाइजेशन एनर्जी से डबल होगी ऑलमोस्ट, या उससे भी ज्यादा होगी।
मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, हमारे उस्ताद जी मोहतरम, अल्लाह ताला उनके दर्जे बुलंद फरमाए, वो हमें लेक्चर में समझाने के लिए बताते होते थे कि खुदा ना करे, कहते थे बच्चों को खुदा ना करे, हम कहते सर खुदा ना करे, खुदा ना करे आपके घर में ना चोर आए, चोरी चोरी करें और जाने लगे तो कहें जी हम ना कल फिर आएंगे, टुमारो वी शैल कम अगेन। तो उस्ताद जी कहते हैं बताओ भाई, जब नेक्स्ट डे आएंगे तो चोरी करना आसान होगा मुश्किल होगा उनके लिए सेम घर में। तो हम कहते हैं उस्ताद जी चोरी करना तो मुश्किल होगा क्योंकि फर्स्ट डे वो चोरी कर गए, तो अब सेकंड डे घर वाले अलर्ट हो जाएंगे, वो तो पिछला हिसाब बराबर करने के चक्कर में बैठे होंगे। तो ऐसे ही है, अब पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया मैग्नीशियम में से, अब इसके प्रोटॉन 12 हैं, इलेक्ट्रॉन 11 हैं। अब न्यूक्लियस अलर्ट हो गया है, न्यूक्लियस का पुल बढ़ गया है, खिंचाव बढ़ गया है, इलेक्ट्रॉन 10 रह गए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 11 रह गए, इसमें प्रोटॉन 12 हैं, 12 है, प्रोटॉन ज़्यादा हैं, उनका पुल बढ़ गया न्यूक्लियस पे, लिहाजा यूनी पॉजिटिव में से एक और इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करना हो तो ऐसे ही है जैसे एक ही घर से सेकंड डे चोरी करना और बता के करना कि कल फिर आएंगे हम लोग। तो जनाबे वाला इसकी ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया हुआ है, तो मैंने अभी शॉर्ट फॉर्म में इसकी रीजन लिखी है। ड्यूरिंग सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी वी रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम यूनिपॉजिटिव आइन, हम यूनिपॉजिटिव आइन में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाते हैं। पहली आयोनाइजेशन एनर्जी में हमने न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया, एनर्जी कम इस्तेमाल हुई। दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी में हमने यूनिपॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया, एनर्जी ज्यादा इस्तेमाल हुई क्योंकि न्यूक्लियस का पुल ज्यादा था, खिंचाव ज्यादा हो गया ना, प्रोटॉन 12 है, इलेक्ट्रॉन लेस है। तो बच्चों इसके बाद हमारा टॉपिक है कि आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल में। इस टॉपिक का मतलब क्या है, पहले तो ये आप लोगों को जरा प्लीज समझना होगा कि व्हाट्स मीन बाय ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। बच्चों जो एलिमेंट्स हैं उनका जो पीरियोडिक टेबल है, केमिस्ट्री पढ़ने वाले हजरात जानते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इसको बोलते हैं सेकंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ऐसे ही सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पीरियोडिक टेबल का तीसरा पीरियड। अगर हम टॉप टू बॉटम बात करें तो ये 1A ग्रुप है, ये सेकंड ए ग्रुप, ये 3A ग्रुप, ये 4A ग्रुप, ये 5A ग्रुप, ये 6A ग्रुप, ये 7A और ये 8A ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो बच्चों बजाय इसके कि हम इतने सारे एलिमेंट हैं हम हिसाब करते फिरेंगे किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा किसकी कम, हमने एक ट्रेंड बना लिया है कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं सबके सब ज़ाहिर है वो उनके एटम, एक एलिमेंट के एटम एक जैसे होते हैं तो केमिकली, तो हम कहते हैं कि इस एलिमेंट की जो एटम है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है या ज़्यादा है, इसकी कम है ज़्यादा है, यानी लेफ्ट टू राइट पीरियड में क्या सिचुएशन है, और ग्रुप में जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ग्रुप में टॉप टू बॉटम क्या सिचुएशन है, इसको बोलते हैं ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ये वाली हेडिंग में डिस्कस करूंगा। बच्चों बात सुने, लिथियम तीसरे पीरियड का पहला एलिमेंट, नियॉन सेकंड पीरियड का पहला एलिमेंट लिथियम, सेकंड पीरियड का आखिरी एलिमेंट नियॉन, ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड, इधर को जब हम मूव करेंगे ना तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल। यानी नियॉन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, लिथियम की कम होगी, सबसे कम होगी इस लाइन में। क्यों क्यों भाई क्यों? तो बात सुनिए, इसको बोलते हैं इसकी रीजन। तो बच्चों बात सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये हमारे पास है सोडियम,
ना सोडियम Na सोडियम, देख रहे हैं आप लोग पहला एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में तीसरे पीरियड का, और आखिरी एलिमेंट कौन सा है, आर्गॉन। तो सोडियम में क्या होता है भला, सोडियम में प्रोटॉन 11 है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इसी लाइन के अब सेकंड लास्ट पे क्लोरीन है, प्रोटॉन 17 है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं तीसरे पीरियड में सोडियम के अंदर 2 शेल हैं, 3 शेल हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 1, तो शेल कितने हुए, 3। क्लोरीन में कितने शेल हैं, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन थे, दूसरे में 8, तीसरे में 7। तो किसी भी पीरियड में, पीरियोडिक टेबल है ना, सुना हुआ 9th क्लास में, किस सेकंड पीरियड है ना, इन सब में 2-2 शेल है, थर्ड पीरियड है, इन सब में 3-3 शेल है, फोर्थ पीरियड हमारे पास पोटाशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक वगैरह, इसमें 4 शेल्स हैं, इनमें 5 शेल्स हैं। बच्चे सोडियम में 3 शेल है, ये रहा। इसी लाइन के एंड पे क्लोरीन में 3 शेल है, ये रहा। इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन 11, प्रोटॉन कितने हैं जी, 11, इलेक्ट्रॉन भी 11। क्लोरीन में क्या सिचुएशन है, ये तो सोडियम है ना, क्लोरीन में क्या सिचुएशन है, प्रोटॉन कितने हैं जी, प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन भी 17, ठीक है। तो हमारे उस्ताद मोहतरम बताया करते थे कि एक होता है मकनातीस, छोटे छोटे हों कम अट्रैक्शन करेंगे, बड़े बड़े हों ज्यादा अट्रैक्शन करेंगे, फासला सेम होना चाहिए उनके दरमियान। मैग्नेट देखे हुए हैं आप लोगों ने, छोटे मैग्नेट कम अट्रैक्शन करेंगे ना, और बड़े मैग्नेट ज्यादा अट्रैक्शन करेंगे, अगर फासला सेम हो दोनों में। तो सुनिए, इस पीरियड के स्टार्ट में सोडियम है, ठीक है, इसमें पॉजिटिव चार्ज कितना है भला, 11, नेगेटिव चार्ज कितना है, 11। इसी पीरियड के एंड पे क्लोरीन है, ये देखें, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज 17, नेगेटिव चार्ज भी 17, तो यहां अट्रैक्शन ज्यादा होगी ना। क्लोरीन के एटम में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉनों में कशिश, अट्रैक्शन ज्यादा होगी। इस एटम का साइज छोटा है, साइज छोटा होगा किसका भला, क्लोरीन का। बजाहिर इसमें प्रोटॉन भी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा, लेकिन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे मुखालिफ चार्ज है, आपस में अट्रैक्शन ज्यादा होगी क्योंकि शेल नंबर तो सेम है। जबकि शुरू में जो सोडियम है इसमें शेल तो उतने ही है, बट इसमें मैग्नेट छोटे छोटे, यानी प्रोटॉन भी कम है, इलेक्ट्रॉन भी कम है, तो इसका साइज बड़ा होगा क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक्सपेंडेड फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉन एक्सपेंडेड फॉर्म में है, क्योंकि उनकी अट्रैक्शन कम है न्यूक्लियस के साथ, क्योंकि तादाद में कम है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तादाद में ज्यादा है, तो ये न्यूक्लियस के क्लोज हो गया, अट्रैक्शन ज्यादा होगी। तो पीरियड में लेफ्ट से राइट एटॉमिक साइज क्या होता है भला, कम होता है। क्यों कम होता है, शेल नंबर सेम रहते हैं, प्रोटॉन की तादाद बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती जा रही है, उनकी आपस की अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है। तो बताएं, इसका साइज स्मॉल है, जब साइज स्मॉल होगा तो जो आखिरी शेल वाला इलेक्ट्रॉन होगा जिसको हमने रिमूव करवाना है खैर से, वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होगा ना। जब वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होगा तो उस पर न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा होगा, उसको रिमूव करवाने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जर्नली का लफ्ज यहां पे लिखना लाजमी है क्योंकि इसमें अब नॉर्मल ट्रेंड्स भी हैं। जर्नली आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है फ्रॉम लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड है, टू राइट साइड। अगर हम मूव करें अलोंग द पीरियड, ऐसे मूव करें तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम और ज्यादा ऐसे बढ़ती जाएगी। और इसकी वजह क्या है बच्चों, एटॉमिक साइज कम हो रहा है। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज क्यों कम हो रहा है भला, क्योंकि प्रोटॉन भी ज्यादा हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा हो रहे हैं, शेल सेम है, अट्रैक्शन बढ़ रही है, न्यूक्लियस शेल को क्लोज कर रहा है। अच्छा, डिक्रीज ऑफ एटॉमिक रेडियस और इंक्रीज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज,
मतलब प्रोटॉन बढ़ी जा रहे हैं ना, तो प्रोटॉन जब बढ़ी जा रहे हैं तो कॉलम लॉ के मुताबिक शेल नंबर सेम है तो न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉनों पे। इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ भी रहा है और उस बढ़ने का असर भी हो रहा है इलेक्ट्रॉनों पे। तो पीरियड में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है लेफ्ट टू राइट, और एटॉमिक रेडियस क्या होता है भला, कम होता है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात फॉर एमडी कैट, वो है एबनॉर्मल ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड्स। तो सुनिए प्लीज, अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये जरा आपको थोड़ा सा ज्यादा गौर करना पड़ेगा क्योंकि शायद बहुत ज्यादा क्लियर नहीं आएगा वीडियो में, सॉरी। ये हमारे पास लिथियम है, ये हमारे पास सोडियम है। तो जरा सुनिएगा, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, इसकी ज्यादा, ठीक है। ज्यादा क्यों है, इधर को बढ़ रही है ना, अब इसकी और ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि इसकी कम, इसकी ज्यादा, इसकी और ज्यादा क्योंकि इधर को बढ़ रही है, बट इसकी कम है, इसकी कम प्रीवियस वाले से कम है। यानी कि ये जो ग्रुप है ना 3A वाला, इनमें एबनॉर्मल ट्रेंड है। अच्छा, अब 4 वाले की ज्यादा है प्रीवियस सबसे, 5 वाले ग्रुप की और भी ज्यादा है प्रीवियस सबसे। अब इसकी और ज्यादा होनी चाहिए ना, लेकिन इसकी कम है प्रीवियस वाले से, फिर इसकी और ज्यादा, इसकी सबसे ज्यादा। तो मैं आपको बता रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स कि पीरियड में आमतौर पे लेफ्ट से राइट आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन एबनॉर्मल ट्रेंड भी है। एबनॉर्मल ट्रेंड कौन शो करता है, 3A ग्रुप और 6A ग्रुप। किसके साथ एबनॉर्मल ट्रेंड शो कर रहा है, प्रीवियस 2A के साथ कर रहा है। मेरी बात सुने, ये जो 2A ग्रुप है ना, ये 2A ग्रुप नजर आ रहा है आप लोगों को, इसका एलिमेंट कौन सा है, बेरिलियम, कौन सा भला, और 3A का एलिमेंट कौन सा है, बोरॉन। अब आप देखें, मैं इनकी आपको पिक बना के समझाता हूं। ये देखें, ये हमारे पास है बेरिलियम, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल के S में 2 इलेक्ट्रॉन। ये बोरॉन है, ये 3A का एलिमेंट है और ये 2A का एलिमेंट है। बोरॉन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2, दूसरे के 2s में 2 और 2p में 1। बोरॉन में 5 है ना, तो पहले शेल में कितने हो गए, 2, दूसरे के s में 2, p में 1, यानी आखिरी इलेक्ट्रॉन बोरॉन का 2p में है और आखिरी इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का वो 2s में है। तो इसका शेल कौन सा है आखिरी, ये 1 और ये 2 बेरिलियम का। इसका शेल कौन सा है, ये 1 और ये 2। तो बेरिलियम के केस में, यानी सेकेंड ए के केस में, दूसरे शेल के S में से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा हमें। और जो तीसरा ग्रुप है किसी भी पीरियड का, तीसरा ग्रुप का एलिमेंट बोरॉन है या एल्यूमिनियम है या गैलियम है, तो बोरॉन में आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें है, शेल सेकंड, उसका p सब शेल। देखें, बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में 2, दूसरे शेल के S में 2, इसमें 5 है, पहले शेल में 2, दूसरे के S सब शेल में 2 है, P सब शेल में 1 है। वो जो P सब शेल वाला 1 है ना, उसको निकालना है हमने। शेल तो 2 हैं बट आखिरी P सब शेल में है, शेल तो 2 हैं बट आखिरी S सब शेल में है। तो P सब शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा क्योंकि वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होता है, और S सब शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होता है। तो आप देखें, शाबाश, इन ईच पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ थर्ड ए एलिमेंट्स, थर्ड ए एलिमेंट्स कौन से हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम वगैरह, लेस होती है देन प्रीवियस सेकंड ए। इसकी कम है प्रीवियस सेकंड ए से। क्यों, वजह अगर एंटीडेस में आ जाए आपको या एफएससी में, ड्यू टू नेचर ऑफ सबशेल और ऑर्बिटल। मतलब इसका आखिरी किस सबशेल में था, पी में, इसका आखिरी किस में था, एस में। पी सबशेल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। जैसे एक घर है
तो घर में बॉल चली जाए, अब एस जो एस सब होता है ना, एस सब शेल, वो एंड वाला बेडरूम होता है जहां आंटी बैठी हुई है। अब वहां से बॉल वापस उठा के भागना मुश्किल काम है। और जो पी सब शेल है वो उससे अगला कमरा है नेक्स्ट, वो जरा गेट के करीब है, वहां से बॉल उठाना ज्यादा करीब है। और वो जो जनाब डी सब शेल है वो समझे नहीं, वो तो गिराज है, तो आंटी तो एंड वाले कमरे में बैठी है ना, तो गिराज से बॉल उठा के भाग जाएंगे ना छोटे बच्चे। और जो डी एफ सब शेल है वो समझे दरवाजा है। तो जब शेल नंबर सेम हो तो एफ में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। अगर शेल सेम हो तो एफ में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, ये दरवाजे के पास होता है समझो। और डी में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, पी में से और मुश्किल है, एस में से बहुत मुश्किल है। ये बिल्कुल न्यूक्लियस के करीब वाला कमरा होता है जहां पे आंटी बैठी होती है। अच्छा, और आंटी भी गुस्से वाली। तो मेरी बात सुने बच्चों, इन ईच पीरियड IE of 3A ग्रुप एलिमेंट्स लेस देन प्रीवियस सेकंड ए, क्योंकि सेकंड ए वालों का आखिरी एस में होगा और 2A वाला सेकंड ए वालों का आखिरी एस सब शेल में होगा और 3A वालों का आखिरी पी सब शेल में है। पी में से निकालना आसान है, एस में से निकालना मुश्किल है ड्यू टू नेचर ऑफ सब शेल कि एस की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है न्यूक्लियस के साथ। अच्छा, दूसरा नॉर्मल ट्रेंड किसका है जी? 6A वालों का। 6A वालों की कम है, 5A वालों की ज्यादा है। क्यों, ये देखें जरा प्लीज। ये हमारे पास नाइट्रोजन है, 7 इलेक्ट्रॉन, 1s में 2, 2s में 2, 2p x, 2py, 2pz। नाइट्रोजन के इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक। ऑक्सीजन में 8 है, 1s में 2, 2s में 2। अब देखें इसमें डबल हो गया, इसमें एक, इसमें एक। जो पांचवा ग्रुप है इसके आखिरी इलेक्ट्रॉन पी सब शेल के 3 होंगे उसके अंदर। पी सब शेल के कितने ऑर्बिटल हैं? 3, एक px, एक py, एक pz। सब में 1 और इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते हैं हाफ फिल्ड सब शेल। इनमें एक में डबल है, 2 में 1 है। ये हाफ फिल्ड हो सकता है बच्चों अगर इसमें से ये एक चला जाए तो। ओके, तो हाफ फिल्ड सब शेल किन में है? 5A वालों में है। और 6A वाले चाहते हैं हमारा सब शेल भी हाफ फिल्ड हो जाए, एक्स्ट्रा स्टेबल होना चाह रहे हैं ना, तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी लाएगा। लिहाजा 6A वालों की आयनोस एनर्जी कम है क्योंकि उनमें से एक चला जाए तो हाफ फिल्ड हो जाएंगे, ये तीनों 1 हो जाएंगे। तो बच्चों क्या लिखा है मैंने? 6A ग्रुप एलिमेंट्स की आयनोस एनर्जी लेस देन 5A बिकॉज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड पी सब शेल। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे कुछ MCQ पूछता हूं इसके। अच्छा, इसके बाद आप देखें ये हमारा है ट्रेंडिंग ग्रुप। तो ग्रुप में सिंपल टॉप टू बॉटम आयनोस एनर्जी कम होती है क्योंकि ग्रुप में टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, यानी शेल्स की तादाद बढ़ रही है, तो आखिरी शेल न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। एटॉमिक साइज ज्यादा होगा तो आयनोस एनर्जी ज़ाहिर कम होगी क्योंकि एटम बड़ा होगा, आखिरी शेल न्यूक्लियस से दूर होगा। नेचर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो भी आयनोस एनर्जी कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और नेचर ऑफ सब शेल, एस में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, पी में से निकालना आसान है, डी में से और आसान, एफ में से और आसान है। तो अब आगे बारी किसकी भला? MCQs ऑफ MDCAT, और इसको बोलते हैं जनाब एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस। अगर आपको ये आ जाए तो समझे आपको समझ आई है इसकी, वरना नहीं समझ आई आपको। पहला क्वेश्चन है हमारा कि मैक्सिमम IE इज ऑफ, ए ऑप्शन है हमारे पास नाइट्रोजन, बी ऑप्शन ऑक्सीजन, सी ऑप्शन हमारे पास कार्बन और डी ऑप्शन बेरिलियम। जी जनाब, सबसे ज्यादा किसकी होगी? ये देखें, सोडियम नहीं सॉरी बेरिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इधर को जर्नली बढ़ रही है तो देखा जाए तो सबसे दूर कौन है? ओ है, तो बच्चे कहेंगे जी इसकी सबसे ज्यादा है।
क्योंकि लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, बट इसकी सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में एबनॉर्मल ट्रेंड है ना, मैंने अभी आपकी खिदमत में अर्ज किया है कि ये जो है ना हमारे पास ऑक्सीजन, इसके पी में एक में डबल है पी एक्स में, और पी बाय पी जी में सिंगल सिंगल है, इसके सब में सिंगल है, ये ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेबल है, ये एक्स्ट्रा स्टेबल होना चाह रहा है एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के ना, तो एबनॉर्मल ट्रेंड की वजह से इसकी हाईएस्ट है। ओके, उसके बाद जी अगर पूछा जाए इन दोनों में से तो इसकी ज्यादा है, तो फिर इसका क्या बनेगा? लिथियम की कम है, बेरिलियम की ज्यादा है, और बेरिलियम की बोरॉन से भी ज्यादा है, और जो कार्बन है ना, कार्बन की पिछले सबसे ज्यादा है, और नाइट्रोजन की प्रीवियस सबसे ज्यादा है, और ऑक्सीजन से भी ज्यादा है, और फ्लोरीन की बहुत ज्यादा है, और नियॉन की सबसे ज्यादा है। तो पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा नोबल गैसेस की होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम की है, अगर एमसीक्यू में आ जाए आपको। क्यों? इधर को बढ़ रही है, नीचे से ऊपर को बढ़ रही है, तो टॉप पे कौन आ रहा है? हीलियम। अगर आ जाए जी मैक्सिमम, अच्छा अगर आ जाए कि पीरियोडिक टेबल के टॉप राइट कॉर्नर पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? अपना हायर होगी, वेरी हायर, लोअर, वेरी लोअर। तो हीलियम की वेरी हायर, वेरी हाईएस्ट होगी, और सीजियम की लोएस्ट होगी। इसके अलावा और भी बहुत से क्वेश्चन हैं, वो टेबल्स की फॉर्म में होते हैं, अब्रप्ट चेंज की फॉर्म में होते हैं। उसके लिए मेरा एंटी टेस्ट की जो वर्कशीट है, जो एमडी कैट के क्वेश्चंस, आयोनाइजेशन एनर्जी का जो टॉपिक है एमडी कैट का, इसके बारे में जो 20 एमसीक्यूज हैं उनकी वर्कशीट है, वो मैं शेयर करूंगा। वो भी आप लाजमी उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। वो भी इसके बारे में प्रीवियस सारे पेपर्स के क्वेश्चन हैं एमडी कैट के। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।